क्या लगता है जो आम आदमी पार्टी के किए हुए काम है उस पर दिल्ली की जनता फिर से चलने वाली है? जो 10 साल में दिल्ली में काम किया है 2 योजनाओं में, उसी के दम पे वोट मांगने जा रहे हैं। इस बार 2100 रुपए महिलाओं के लिए भी आप लोगों ने ऐलान कर दिया है। अगर दिल्ली में महिलाओं को सम्मान राशि दी जा रही है तो इसमें भाजपा को आपत्ति क्या है? आप कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। भाजपा की आपत्ति से आप लोगों को भी आपत्ति होती है, तभी तो जनता के बीच में पहुंचते हैं। जो फ्री की रेवड़ी दिल्ली सरकार पिछले 10 साल से दे रही है, केंद्र सरकार को भी यहाँ से टैक्स जाता है। 10 साल में उस टैक्स से एक पैसा वापस किया दिल्ली सरकार के हिस्से का? तरह तरह के दावे किए जाते हैं भाजपा नेताओं के तरफ से कि क्राइम जो है पूरी तरह से हमने कंट्रोल में ला दी है। क्राइम रोकने का खाली एक ही तरीका है कि बुलडोजर से उसका मकान गिरा दो। किसी एक आदमी ने क्राइम किया है, उसको बिल्कुल सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। दिल्ली में जैसे जैसे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही है, इस बढ़ती ठंड में भी लग रहा है कि गर्माहट का माहौल हो। आज आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर उन्हें खत सौंपने वाले हैं दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर। और इसी पर चर्चा करने के लिए हम पहुंच गए हैं दिल्ली के तुगलकाबाद विधानसभा से आम आदमी पार्टी के नेता सहीराम पहलवान जी के पास, जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है। पहलवान साहब, लोग मान रहे हैं कि दिल्ली में जो राजनीति चल रही है लगातार, चाहे जो भी आरोप प्रत्यारोप का दौर हो, इस दौर से भी लोगों में ये उम्मीद है, बहुत लोगों से हमने बातचीत की, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इस बार मुकाबला तो टफ है, लेकिन हो सकता है आम आदमी फिर से आ जाए। क्या लगता है जो आम आदमी पार्टी के किए हुए काम है उस पर दिल्ली की जनता फिर से चलने वाली है? देखिए, आम आदमी पार्टी मानने में अरविंद केजरीवाल जी जो 10 साल में दिल्ली में काम किया है 2 योजनाओं में, उसी के दम पे वोट मांगने जा रहे हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई लोक लुभावन भाषण देने हैं। जो 10 साल में उनके नेतृत्व में दिल्ली में सरकार ने और विधायकों ने काम किया है मिलके, उसी के दम पे जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे। इस बार 2100 रुपए महिलाओं के लिए भी आप लोगों ने ऐलान कर दिया है। और क्या लगता है, क्योंकि भाजपा भी लगातार तरह तरह, आपने ऑटो वालों को सौगात देने की बात कही, भाजपा ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया ऑटो वालों के लिए। नहीं, अगर दिल्ली में महिलाओं को सम्मान राशि दी जा रही है तो इसमें भाजपा को आपत्ति क्या है? दिल्ली सरकार के पास पैसा है। इसी के लिए तो आप रेवड़ी पर चर्चा कर रहे हैं ना हर जगह। आप कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। भाजपा की आपत्ति से आप लोगों को भी आपत्ति होती है, तभी तो जनता के बीच में पहुंचते हैं। जो फ्री की रेवड़ी दिल्ली सरकार पिछले 10 साल से दे रही है, मेरी यहाँ भी वो योजना लागू है, मेरी विधानसभा में भी। बिल्कुल। केंद्र सरकार को भी यहाँ से टैक्स जाता है। 10 साल में उस टैक्स से एक पैसा वापस किया दिल्ली सरकार के हिस्से का? एक आजकल दिल्ली में धमकियों का सिलसिला कुछ ज्यादा है। स्कूलों में देखिए पेरेंट्स परेशान रहते हैं, बच्चे स्कूल गए और पता चलता है 10 स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिल गई। इन तमाम मुद्दे पर आप क्या मानते हैं, क्यों ये क्राइम बढ़ रहा है? देखिए, क्राइम रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? दिल्ली सरकार के पास है क्या? मैं तो चैनलों पर देखता रहा हूं, आधे लोगों को यह भी नहीं पता कि लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है, किसके अधीन है। जब दिल्ली की जनता तब सुरक्षित रहेगी जब दिल्ली पुलिस सुरक्षित नहीं है। तरह तरह के दावे किए जाते हैं भाजपा नेताओं के तरफ से कि क्राइम जो है पूरी तरह से हमने कंट्रोल में ला दी है। कोई दंगा करा के देखे, घर बुलडोजर से गिराए जाते हैं, फिर भी आप लोग आरोप लगाते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग रोते रहते हैं दिल्ली में। देखिए, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्राइम रोकने का खाली एक ही तरीका है कि बुलडोजर से उसका मकान गिरा दो। किसी एक आदमी ने क्राइम किया है, उसको बिल्कुल सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक मकान को गिराने के आप 10 लोगों के सर से छत हटा रहे हो, फिर वो भी क्राइम पे ही आएंगे ना। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी के सीट को बदला गया, पड़पड़गंज से जंगपुरा उन्हें ट्रांसफर किया गया है और बहुत सारे नेताओं के टिकट भी कटे हैं, तरह तरह की बातें हो रही है। भाजपा की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि अब तो केजरीवाल जी अपनी सीट बदलेंगे और जो दिल्ली की सीएम है, अभी कार्यकारी मुख्यमंत्री है आतिशी जी, उनको भी कालका जी छोड़ के कोई सेफ सीट ढूंढना पड़ेगा। नहीं, देखिए, आतिशी जी तो कालका जी से ही लड़ रही हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। दूसरा, मनीष जी की बात है, मनीष जी वहां भी जीतते और यहां भी जीतेंगे, क्योंकि वहां एक और अच्छा उम्मीदवार मिल गया है, ओझा जी। तो उसमें क्या नुकसान है? उसमें भाजपा वालों कितने पीछे, आपको ध्यान है
पिछली योजना में निगम में 272 टिकट काटे थे। बिल्कुल काटे थे ना, क्यों काट दिए? मतलब हम बदले तो गलत है, और वो बदले तो अभी लोकसभा में कितने टिकट काटे थे उन्होंने? काटे थे ना। तो ये संगठन का काम है, पार्टी का काम है, नेशनल पार्टी है। आतिशी जी के टिकट को लेकर आपने खुल के बातें रख दी, आप अपने प्रति कितना आश्वस्त हैं और क्या जनता को मैसेज देंगे? चुनाव के लिए किस तरह की तैयारी है? देखिए, मैंने अगर 10 साल में क्षेत्र की जनता के साथ मिलके मान सम्मान के साथ काम किया है तो पार्टी मेरे बारे में जरूर सोचेगी। और मैंने काम नहीं किया, लोगों के साथ मिलकर नहीं रहा, मान सम्मान के साथ काम नहीं किया क्षेत्र की जनता का और संगठन का और पार्टी का, तो काट भी सकती है, क्या बड़ी बात है। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे चौधरी सहीराम पहलवान जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि दिल्ली की जनता को जो काम करके हमने दिए हैं उसी नाम पर तीसरी बार एक बार फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। और जिस तरह से दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम के ग्राफ के प्रति आज जो दिल्ली के पूर्व सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो गृह मंत्री जी को चिट्ठी भेजने वाले हैं और उस खत पर विचार जरूर करना चाहिए गृह मंत्री को, क्योंकि दिल्ली में क्राइम का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ गया है। बहरहाल बने रहिए दिल्ली की हर अहम खबर से अपडेट रहने के लिए। कैमरा पर्सन रजत के साथ मैं अभिषेक कुमार।